हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर 6th क्लास। चैप्टर आपका है 9, सब्जेक्ट है साइंस। आज हम इसको डिस्कस करेंगे आपके आज हम डिस्कस करेंगे आपके प्लांट्स जो हैं उनकी फॉर्म्स और फंक्शन कि वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट अराउंड अस। हमारे आसपास हमें बहुत सारे ऐसे प्लांट जो है वो दिखाई देते हैं। बिना प्लांट्स के लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। प्लांट जो हैं वो हमारे घर में ग्रो करते हैं, होम में करते हैं, प्लेग्राउंड में करते हैं, गार्डन में, पार्क में, ऑर्चर्ड में, क्रॉप फील्ड में, फार्म हाउसेस, रोड साइड, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। प्लांट का जो साइज़ होता है वो भी अलग होता है, शेप होती है वो भी अलग अलग होता है। कुछ प्लांट जो होते हैं छोटे होते हैं, कुछ प्लांट जो है वो बड़े होते हैं। लेकिन बिना प्लांट के हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत ही अलग प्लेसेस में आएगा। प्लांट जो है हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे ऐसे यूज़फुल थिंग्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एंड वी एंड ऑल अदर लिविंग क्रिएचर नीड्स टू ब्रीथ। और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको सांस लेने के लिए भी किसकी ज़रूरत है? प्लांट्स की। तो प्लांट्स आर डिफरेंट शेप, साइज, करेक्टरिस्टिक, उनके शेप, साइज, करेक्टरिस्टिक सब अलग हैं। जैसे सम प्लांट ग्रो वेरी बिग, कुछ प्लांट जो हैं वो बहुत बड़े ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट जो होते हैं वो उनकी स्टेम जो होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। कुछ छोटे होते हैं लेकिन उनकी स्टेम जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा केयरफुली कि प्लांट जो हैं उनके टाइप्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ प्लांट। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर फीचर। प्लांट्स जो होते हैं जैसे लाइक कोरिएंडर ग्रास होता है, या तो प्लांट जो होता है वो रोज़ की तरह होता है। उसकी स्टेम जो होती है वो थिन होती हैं, वो बहुत सालों तक रहता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं और ब्रॉड होते हैं, वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग में आते हैं। एंड लिव फॉर मैनी ईयर्स, वो बहुत सालों तक रहते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और वो सीधे भी ग्रो नहीं करते हैं। वो प्लांट जो होते हैं वो बहुत कम समय तक रहते हैं। सम टेक द स्पॉट ऑफ अदर और ऑब्जेक्ट एंड क्लाइंब ऑन देम, दे आर कॉल्ड, उनको हम क्लाइंबर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लांट स्टेम। अब जो प्लांट्स हैं उनकी स्टेम जो है, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे रूट सिस्टम। रूट का सिस्टम क्या होता है? रूट जो होता है एक एंड इट्स ब्रांचेस होती हैं उसकी बहुत सारी। जैसे करेक्टरिस्टिक ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट। करेक्टरिस्टिक रूट की हो गई कि जो होता है नॉन ग्रीन, द रूट इज़ अंडरग्राउंड। आपकी सिंपली है रूट जो होती है, जड़ें जो होती हैं वो ग्राउंड के अंदर होती हैं। वो नॉन ग्रीन पार्ट जो है प्लांट का जो ऊपर अंडरग्राउंड में ऊपर ग्रो करता है, तो उसको हम एम्ब्रॉय ऑफ सीड बोलते हैं। इट ग्रोज इनटू द सॉइल, वो सॉइल में ग्रो करता है अवे फ्रॉम द सनलाइट। अब कुछ टिपिकल रूट होते हैं जैसे प्राइमरी रूट्स होता है, सेकेंडरी रूट्स होता है, टेरिटरी रूट्स होता है, रूट्स कैप होता है, रूट्स हेयर्स होता है। ये सारे जो है प्राइमरी जो रूट है वो डिवाइडेड किया गया, उनकी ब्रांचेस होती हैं कुछ, ये उनको सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ रूट्स आर कॉल्ड टेरिटरी रूट्स। अब जो सेकेंडरी रूट की ब्रांच है उसको टेरिटरी बोलते हैं। और टिप ऑफ द ईच रूट इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। हर रूट जो है वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ द रूट। रूट जो है आपकी दो तरह की होती है, टैप रूट होती है, एक फाइब्रस रूट होती है। टैप रूट जो होती है वो प्राइमरी होती है और सिंगल रूट होती है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस लगी होती हैं। प्राइमरी रूट जो होती है वो लंबी नहीं होती है, उसकी ब्रांचेस जो ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। रूट इज़ लॉन्गर दैन इट्स ब्रांचेस एंड ग्रो वर्टिकली डाउन वर्ड इन द सॉइल। उसकी रूट जो है वो सॉइल में ग्रो करती हैं। इट इज़ फाउंड डिकटॉट प्लांट, वो कैस्टर, पी, मैंगो, ग्राम और बीन जो होती है इन सबको टैप रूट होती है। नेक्स्ट है आपका फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट होता है इन द फाइब्रस रूट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट। प्राइमरी रूट जो है वो आपका शॉर्ट है। प्राइमरी रूट जो है आपका
वो शॉर्ट में आता है, रिप्लेस बाय ए क्लस्टर ऑफ थिन फाइबर रूट लाइक आफ्टर सम टाइम। ये इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। इसकी रूट जो होती हैं वो स्प्रेड ए कॉमन पॉइंट आर अबाउट ए सेम साइज। वो एक स्प्रेड ज़्यादा लंबी तक कॉमन पॉइंट तक ही जाती हैं और उनका साइज़ जो होता है वो सेम होता है। वो आपको मोनोकोट जो प्लांट होते हैं उनमें जैसे वीट, मेज, राइस, बार्ली और ग्रास इन तक ही पहुँचेंगी। इनकी स्टेम जो होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब रूट को आप मॉडिफाई कैसे करते हो? रूट जो होता है उसकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है अडॉप्ट करते हैं हम वेरियस कंडीशन में। उसके बाद रूट जो होता है इन दिस यूनिट आप इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे 3 टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन जो होता है वो 3 टाइप रूट में होता है। एक स्टोरेज रूट होता है, एक एक्सपोर्टिंग रूट्स होता है। स्टोरेज रूट जो होता है उसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं, जैसे कैरेट, टर्निप एंड रेडिश। ये स्वलन और फ्लैशी होता है क्योंकि इसको हम इस फूड को हम स्टोर करके दे स्टोर फूड। द प्लांट जो है वो यूज़ करते हैं दिस फूड व्हेन, क्योंकि वी ऑल्सो ईट सम ऑफ दीज रूट्स, क्योंकि उनको ये रूट्स खाना जो है पसंद होती हैं, खाते हैं वो रूट्स। नेक्स्ट है आपका स्पोर्टिंग रूट। अब स्पोर्टिंग रूट हो गया शुगर केन। मेज एंड शुगर केन और टॉल प्लांट होते हैं। डू यू थिंक, आप सोच सकते हो कि फाइबर रूट जो होते हैं वो इनफ टू होल्ड फर्मली, दे डू नॉट हैव एनी अदर टाइप ऑफ रूट। उन पर कोई भी अदर टाइप की रूट नहीं होती है। इन ये जो प्लांट होते हैं इनकी रूट जो होती है डेवलप करती हैं लोअर नोड ऑफ द स्टेम। दे ग्रो डाउनवर्ड, वो गहराई में ग्रो करती हैं। एंड हेल्प टू फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। सच रूट्स आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट। इनको स्टिल्ट रूट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नोड्यूलेटेड रूट्स। अब जैसे पी हो गया, वीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया एंड ग्राम, ये सारी जो हो गई आपकी नोड्यूलेटेड रूट्स हो गए। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट। इन सबको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है फीचर फंक्शन ऑफ ए रूट। अब रूट के फंक्शन, मेन फंक्शन है रूट के कुछ, जैसे फंक्शन इट फिक्सिस द प्लांट फर्मली। उसके बाद है एब्जॉर्वेशन। द रूट जो होती हैं, रूट के जो हेयर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं वाटर को एब्जॉर्व करने में, मिनरल्स को सॉइल में। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, वाटर एंड मिनरल जो होता है वो एब्जॉर्व करता है रूट्स में एब्जॉर्व करता है। उसके बाद इसमें जो स्टेम्स और इसकी ब्रांचेस होती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उसमें पानी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है द शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम क्या होता है? It forms the aerial portion of a plant that develop from plumule and remain above the ground on its main stem होते हैं, leaves होते हैं, buds होते हैं, branches होती हैं, flower, fruits, seeds. Let us study each of them details. हम इनकी स्टडी जो है वो एक एक करके डिटेल में करेंगे। फर्स्ट आपका है द स्टेम। स्टेम जो होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है बर्ड्स का, लीव्स का या फ्लावर, फ्रूट्स का और बोनी का, जहाँ पे हम एम्ब्रॉय जो आपका प्लांट होता है, प्लांट के बीच का जो हिस्सा होता है सीड्स के, तो इट फॉर्म्स द मेन एग्जिस्ट कनेक्ट द रूट सिस्टम। ये मेन एक पार्ट होता है जो रूट सिस्टम से कनेक्ट होता है, जैसे पूरी रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी प्लांट की जो पूरी बॉडी होती है उसके साथ कनेक्ट होता है। ये ग्रो करता है सॉइल में और टूवर्ड्स द सनलाइट में। इसकी स्टेम जो होती हैं ब्रांचेस और अनब्रांच्ड होती हैं। इनका यंग स्टेम जो होती है वो यूजली ग्रीन होती है, जैसे इट इज़ हार्ड, वो हार्ड होती है। एंड बॉडी इन सम प्लांट, कुछ की बॉडी इन सम प्लांट भी होती है। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब स्टेम की हम मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? देयर आर सेवरल मॉडिफिकेशन, बहुत सारी ऐसी मॉडिफिकेशन है स्टेम्स की, अबाउट विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। आप ये सब हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन इस चैप्टर में भी यू विल स्टडी अबाउट फ्यू। इसमें आपको कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन जो है वो दिखाई देंगी, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड। अब फूड को स्टोरेज कैसे रखते हैं? द स्टेम ऑफ द सम प्लांट, कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी स्टेम जो होती हैं वो अंडरग्राउंड में ही रह जाती हैं। दे बिकम थिक, वो बहुत ज़्यादा थिक और फ्रेशी हो जाती हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि वो अपने अंदर जो है वो फूड को स्टोर करके रख सकती हैं। दे अपेयर लाइक रूट,
वो रूट की तरह रहती हैं। दे हैव, उनकी स्टेम जो होती हैं वो बहुत दे वेयर नोट्स होती है, स्केली लीव्स होती हैं और बूट्स होती हैं। दी स्टेम जो होती है हेल्प इन पेरिनेशन। गिवन हियर आर सम ऑफ द स्टेम्स विच स्टोर फूड। कुछ स्टेम्स होती हैं इनकी स्टोर को फूड करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। नेक्स्ट हमारा है मैकेनिकल सपोर्ट। अब मैकेनिकल सपोर्ट क्या होती है? कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टेम जो होती हैं बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जैसे पैशन फ्लावर, गॉड एंड ग्रेप वाइन। द एक्सिलरी वुड्स आर मॉडिफाइड इनटू थिन वायरी कोइल्ड लीफलेस स्ट्रक्चर नोन एज टेंड्रिल्स। ये सारी जो होती हैं टेंड्रिल्स, जो प्लांट जो होता है वो हेल्प करता है क्लाइंब को, कॉलिंग में एनी नेबरिंग स्पॉट। नेक्स्ट आपका है फूड मैन्युफैक्चरिंग। अब फूड को तैयार कैसे करते हैं? कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी स्टेम जो होती हैं लाइक कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वो फूड बनाने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट हमारा है जैसे दीज प्लांट्स ग्रो इन द डेजर्ट आर अ वेरी ड्राई प्लेसेस। कुछ प्लांट जो होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं डेजर्ट में या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता हो उन प्लेसेस में, जैसे कैक्टस जो है वो टिपिकल एग्जांपल है इनकी। इन प्लांट्स में इनकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है, ग्रीन होती है, फ्लैशी होती है। उसके बाद जो द ग्रीन स्टेम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ लीव्स। अब इनकी ग्रीन स्टेम जो है वो परफॉर्म करती हैं ऑल द फंक्शन ऑफ द लीफ। इट मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द लीव्स आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स विच रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स आल्सो। अब कुछ लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, वो हेल्प करती हैं, जो रिड्यूस करती हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, जब बहुत ज़्यादा पानी जो है प्लांट्स में चला जाता है। एंड हेल्प इन प्रोटेक्शन प्लांट की को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। कैन नेम 2 मोर प्लांट्स बियर थॉर्न्स एंड स्पाइन लाइक कैक्टस। फंक्शन होते हैं स्टेम के सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड स्टोरेज, फूड मैन्युफैक्चरिंग, पेरिनेशन। ये सारे फंक्शन जो होते हैं ये हमने अभी फंक्शन पीछे भी पढ़े थे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के फंक्शंस भी पढ़े थे। नेक्स्ट हमारा है द वर्ड्स। वर्ड से जो होता है कंडेंस शूट है, जैसे वुड्स में गिव राइज टू फ्लावर और न्यू शूट्स। वुड्स विच ग्रो इनटू न्यू शूट्स आर कॉल्ड वेजिटेशन वर्ड्स। अब जैसे ले लो एक यंग शूट है, एक फ्लावर है, एग्जाम्पल आपको दी गई है यहाँ पे, एक लीफ है। लीफ के जो अपर पार्ट का क्या होता है? एडवेंटिचस वर्ड्स क्या होता है? रूट्स क्या होती हैं? बेबी प्लांट कौन सा होता है? बुड्स इन ब्रोलियम। ये प्लांट्स के बारे में आपको एक यंग जो शूट होता है उसके बारे में बताया। दिस इज नाउन एज ए टर्मिनल बुड। इसको टर्मिनल बुड और एपिशियल बुड भी बोलते हैं। ये बुड जो होती है वो एक्सिल्स ऑफ लीफ आर कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स आर लेटरल। नेक्स्ट है हमारा लीफ, एक पत्ता। लीफ के पार्ट्स के बारे में आपने बताना है कि उसकी स्टेम जो होती हैं कैसी होती हैं, उनमें जो पेयर वेरी स्मॉल लीफ होती हैं उसका बेस कैसा होता है? स्ट्रिपुल्सिस बोलते हैं उसको। ऑल द प्लांट जो होते हैं वो पैटियोलस होते हैं। कोई प्लांट जो होते हैं वो पैटियोलस आर कॉल्ड सेसिला। कैन यू नेम 3 नेम प्लांट्स? आपको 3 नेम पता है, जैसे मेज, बीट और राइस, जो बार्ली हो गया। फिर बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल हैं प्लांट की। और ब्रॉड एक्सपेंडेड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, बहुत बड़ा जो है ग्रीन पार्ट जो होता है लीफ का, लीफ ब्लेड और लेमिना। इट हैज़ थिक, वो थिक होता है। उसका सेंटर का पार्ट जो होता है, मिड रिब जो होती है वो थिक होती है, लेकिन उसकी जो बीन्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो बहुत बड़ी होती हैं। दीज बीन्स इन टर्न डिवाइडेड सब डिवाइडेड। इनकी जो बीन्स होती है उनको सब डिवाइडेड किया होता है टू ए फाइन नेटवर्क ऑफ बेनिलेट्स विच कीप्स द लीफ ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। इनकी वीन्स होती हैं जो एक्चुअली द ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स फॉर फूड एंड वाटर। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ लीव्स। अब लीव्स की जो कुछ टाइप्स होती हैं आपको दिख रही हैं। लीफ टिप, मिड रिब, बीच वाली लाइन जो है ये है इसकी मिड रिब। उसके बाद बीन्स आपको मिड रिब के बाद बीन्स दी है। बीन्स कौन सी होती हैं?
विंड लेटर्स विंडलेट दिए, लेमिना दिया है, पेटियोलिया दिया है, एक्सिलरी वर्ड दिया है, उसके बाद स्टिपुली नोट दिया है। ये पार्ट्स हैं लीव्स के। लेकिन नीचे आपको दिया गया है सिंपल लीफ। ये पार्ट्स ही। अब एक सिंपल लीफ जो है वो कैसा होता है, एक सिंगल होता है जो अनडिवाइडेड होता है, उसको किसी भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया होता है, जैसे मैंगो, जामुन एंड दलिया। ये कुछ फ्यू एग्जाम्पल हैं इस लीव्स की। नेक्स्ट है आपका सेकेंड है कंपाउंड लीफ। ए कंपाउंड लीफ इज दैट इन विच ए नंबर ऑफ leaflets the brown are single stalk in as shown in figure। नेक्स्ट आपको दिया है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। अब लीव को हम मॉडिफाई कैसे करते हैं, जैसे लाइक रूट्स और स्टेम जो होती हैं उसकी जब हम उनको मॉडिफाई करते हैं लीव्स में, तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट है लीफ टेंड्रिल्स। लीफ टेंड्रिल्स जो होता है वो कैसा होता है, लीफ टेंड्रिल्स आपका आ गया, कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ और लीफलेट्स जो होती हैं आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, उनको टेंड्रिल्स में मॉडिफाई किया जाता है और उनको वो सपोर्ट करती हैं क्लाइंब टू देयर लीव्स टू सनलाइट। अब सेकेंड है स्पाइंस। स्पाइंस जो होता है यहाँ पे कुछ जैसे कैक्टस जो है ग्रो करता है डेजर्ट में, तो उसकी जो लीव्स होती हैं उनको मॉडिफाई करते हैं स्पाइन टू रिप्यूर, उसमें से वाटर जो होता है वो लॉस हो जाता है, तो दे आल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फॉर ग्रेजिंग एनिमल। उसके बाद पिक्चर प्लांट है। पिक्चर प्लांट होता है जैसे नेपियंथिस द लीफ ब्लेड इज मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर प्लांट विच कवर द माउथ ऑफ द पिक्चर। पिक्चर का जो माउथ होता है उसको कवर करते हैं और पिक्चर जो होता है वो एक्ट एज अ ट्रैप फॉर इंसेक्ट। नेक्स्ट आपका है फंक्शंस ऑफ लीफ। अब सेम फंक्शन क्या है लीफ के, एक है मैन्युफैक्चरिंग फूड, फूड को मैन्युफैक्चर करना, तैयार करना थ्रू द विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस हेल्प लेके, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की हेल्प से आप प्लांट्स को तैयार कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है जिसमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। जो लोअर सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से हम जो लीफ में लीव्स की जो सरफेस है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज और वो प्रोसेस आ गया रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का। किसका प्रोसेस आ गया, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आ गया। और ये फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब एंटर करती हैं लीव्स में तो ऑक्सीजन जो होती है उसमें से आउट हो जाती है, लेकिन रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन जो होती है वो टेकन इन जब वो दोनों आ जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट हो जाती है। तो ये होता है, इसकी वजह से हम मेंटेन बैलेंस, लीव्स का जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं, करके रखते हैं गैसेस इन नेचर में। जैसे नेक्स्ट आ गया हमारा स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी लीव जो होती हैं वो फूड को स्टोर करके रखती हैं, किस पर्पस के लिए, बिकम ए थिक एंड फ्लैशी लाइक ऑनियन। ऑनियन जो होता है आपको पता ही है कितने टाइम तक रह सकता है। अब जब हम घर पे लेके आते हैं या लोगों ने जो घर पे लगाए होते हैं वो ऑनियन कितनी देर तक रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है, इसमें कुछ प्लांट्स जो होती हैं उनकी लीव्स होती हैं जो बर्ड्स होती हैं और बर्ड्स इन द मार्जिनल नोचिस, उनकी नोचिस विच गिव्स न्यू, वहाँ पे न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो होते हैं, ग्रो और डेवलप करते हैं, जैसे ब्रोलियम एंड वेगुना। द फ्लावर नेक्स्ट आपका है द फ्लावर जो है वो एक ऐसा साइड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स जिसको हम बोलते हैं। फ्लावर जो है may be defined as a modified shoot in which nodes are internodes are highly condensed. It develops from the floral bud parts of the flower। अब फ्लावर के पार्ट्स जो होते हैं, पेडिसल होता है, थैलम्स होता है, कैलिक्स और सेपल्स होता है, कोरोला और पेरिटल्स होता है, एंड्रोसियम एंड स्टेमन्स होता है, ग्यानोसियम एंड पिस्टिल्स कार्पल होता है। ये जो होते हैं ये सारे जो हैं फ्लावर्स के पार्ट्स हैं।
नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स के टाइप्स। ये कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट कंप्लीट है, फिर इनकम्प्लीट है, फिर बाइसेक्सुअल है, अनसेक्सुअल है, उसके बाद एसिम्टोमॉर्फिक्स है, फ्लावर विच कैन बी सिमिलर्स, उसके बाद जिगोमॉर्फिक्स है, फंक्शंस हैं, रिप्रोडक्शन है, उसके बाद यूजेस हैं फ्लावर्स के, परफ्यूम के लिए यूज़ करते हैं, स्पाइसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एस्थेटिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ जगह जो है प्लांट्स का यूज़ होता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद कुछ स्टडी की है कॉमन फ्लावर की, जैसे चाइना रोज़ और गुड़हल हो गया, ये इसके ऊपर स्टडी की है। स्वीट पी हो गया, जैसे चाइना रोल्स हो गया। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं आपको, अगर आपको किसी प्लांट को, पिस्टल को मूव करो, फ्लावर्स को फ्रॉम 2 फ्लावर लोगे तो कट द ओवरी यूजिंग ए शार्प ब्लेड, एक लोगे उसको बीच में से कट करोगे 2 डिफरेंट वेज में, एज शोन इन द पिक्चर। कैन यू सी द ओवलस, ड्रा ए डायग्राम ऑफ ओवरी एंड ओवलस। तो ये आपका चैप्टर था, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ यही दिया गया है, स्टेम्स रूट्स के बारे में बताया है, फ्लावर्स के फंक्शंस, फ्लावर का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम, इसके बारे में ही बताया गया है आपको। तो नेक्स्ट आपका है टिक द करेक्ट है, फिलअप है, उसके बाद एनालॉगी टाइप है, और आपने डायग्राम भी बनानी है फ्लावर्स की जो डायग्राम है आपको। नेक्स्ट टिक द करेक्ट है, क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इनकरेक्ट वंस। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है बाद में हम करेंगे इसके जो 1 वर्ड आंसर हैं, ऑड वन आउट हैं, शॉर्ट आंसर हैं और लॉन्ग आंसर हैं। और फर्स्टली आपने इसके बीच में से जो है आपको पूछे जाएंगे मल्टीपल जो हैं, वो चैप्टर के एक बार आपने चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, आपको चैप्टर में से मल्टीपल जो है वो पूछे जाएंगे। तो थैंक यू क्लास।